आज एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्गमूल। ये लाने का मकसद है, बहुत सारे बच्चे का एक डाउट आ रहा था कि सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहता है जो बड़ा बड़ा रहता है तो उसका वर्गमूल निकालने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए ट्रिक। तो एक ट्रिक लेके आए हैं, जो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, तो वैसी संख्याओं को हम लोग रूट से बाहर बहुत ही कम समय में 30 सेकंड के अंदर ही निकाल सकते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ नियम कानून है इसका, उसको पहले समझना होगा। अच्छा, इस समझने से पहले जरा यहाँ देखते हैं कि आप लोग को कम से कम जो संख्याओं का जो वर्ग है वो 10 तक कम से कम याद रखना ही है, लेकिन हम तो बोलेंगे 30 तक याद करके रख लीजिएगा, 1 से लेकर 30 तक। अगर ये तक आपको याद रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा 1 से लेकर 30 तक। लेकिन यहाँ पे जरा समझते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से 10 का स्क्वायर 100। 1 का स्क्वायर 1 में इकाई अंक तो एक ही है, 2 का स्क्वायर 4 जो है इसका भी इकाई अंक क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16, 16 का इकाई अंक कितना है 6, 5 और 25 इकाई अंक 5, 6 का स्क्वायर 36 इकाई अंक 6, इसका 9, 7 का 8 का 4, 9 का 1 और 10 का वर्ग में उसमें 0। अब यहाँ पे हम लोग को जानने के लिए ये वर्ग संख्या का इकाई अंक मालूम होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही संख्या का वर्ग करने पे इकाई अंक एक आएगा, 1 का भी हो सकता है और ये 9 का भी, देख लीजिए। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर करते तो वहां इकाई अंक 4 आया, और भी तो आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, तो देखिए 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 तो और भी आ सकता है ना, 7 में भी आता है, तो चाहे 3 का वर्ग कीजिए चाहे 7 का वर्ग कीजिए, दोनों में इकाई अंक क्या है। इस तरह बाकी का भी है, 4 में है 6, 6 में भी है 6, तो इस तरह से दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक जगह जो 5 का स्क्वायर है वो 25, उसमें सिर्फ 5 में आता है इकाई अंक 5, 5 का अगर वर्ग सिर्फ करेंगे तो उसका इकाई अंक 5 आता है। तो इसको कम से कम याद रखना है, बाकी आप लोग 30 तक भी याद रखिए ताकि आप लोग को और ज़्यादा काम देगा। थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा तो फिर ज़्यादा यूज होगा, वो 20, 21, 22, 30 तक ये सब थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पहले समझाने में टाइम लगेगा। देखिए अभी बोल तो दिया मैंने कि 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने से पहले तो समझना पड़ेगा ना। तो समझते हैं। मान लीजिए एक संख्या है 1369 अंडर रूट, मतलब 1369 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं पेयर बनाना है। सबसे पहले इधर से चलना है, पहला पेयर बनाइए। चलिए पहला पेयर है, पहला पेयर बना के उसमें देखिए कि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है 9 है। अच्छा, ये जो इकाई अंक 9 आ रहा है वो किस किस का इकाई अंक 9 है वो जरा देख लेते हैं। 3 का भी है और 7 का भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर 9, देखिए इकाई अंक है, और 7 का स्क्वायर कितना है 49, देखिए इसमें भी इकाई अंक है, तो 3 या 7। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ जो वर्गमूल हम लोग निकालेंगे उसका इकाई अंक एक तो कंफर्म हो गया कि या तो क्या होगा 3 होगा या तो 7 होगा। अभी हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि वो 3 ही है या 7 ही है, वो आगे भी मालूम चलेगा। तो पहला भी मान लिए कि यही है। तो पहला वाला स्टेप क्या है कि फर्स्ट में एक पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए, और उसमें से देखिए इकाई अंक क्या है, और उस इकाई अंक को देखना है कि किस किस संख्या का वर्ग करने पे वो इकाई अंक आता है। तो ये 9 किस किस का वर्ग करने पे आता है, एक तो 3 करने पे आता है, और एक क्या आता है 7 का वर्ग करने पे आता है। तो इसका मतलब वो 3 भी हो सकता है या फिर 7 भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इकाई अंक जो है इतना आएगा, ये तो कंफर्म है 3 या तो 7। आगे डिसीजन होगा कि उतना कितना आने वाला है, आगे समझेंगे स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप है आगे, पेयर बने या ना बने कोई बात नहीं, जो भी रहेगा सबको लिख देना ऐसे करके।
पेयर बन रहा है, अच्छी बात है, नहीं बनेगा फिर भी कोई बात नहीं है, तब भी बनेगा, लेकिन जितना है सबको लिख लेंगे पहले, लेकिन पेयर बनाना है फर्स्ट में। चलिए दूसरा के लिए क्या करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उससे पहले वाले वर्ग संख्या और उसके बाद वाले वर्ग संख्या करने पे कितना आया था। जैसे 13 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो क्या है, 9 है। 9 मतलब किसका होता है, 3 का। अच्छा 13 के बाद कोई संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, 16 है। किसका स्क्वायर है वो, 4 का स्क्वायर 16 है। फिर से सुनिए, दूसरा स्टेप में क्या करना है कि पेयर बनने के बाद जो भी संख्या बचता है ना, उससे पहले वाले संख्या ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसके बाद वाला भी जस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, उन दोनों को लिख लेंगे। अच्छा इन दोनों को क्या करेंगे आप, जिसका स्क्वायर था गुना कर लेंगे, तो 3 4 कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए जरा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, अब समझना। अब ये 12 हो गया। अब जरा देखते हैं कि रूट के अंदर पेयर के बाद संख्या कितना है, 13 है। अब वो देखना है कि 13 इस संख्या से बड़ा है या छोटा है, इसको कंपेयर करना है 13 को, जो भी यहाँ पे आता है। तो 13 क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। तो जब भी अंदर में इससे बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इकाई अंक क्या रहेगा, बड़ा वाला रहेगा। तो इस बार इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बड़ा वाला हो गया। इकाई अंक क्या हो गया, अब एक चीज कंफर्म हो गया, क्या हो गया, बड़ा वाला इकाई अंक हो गया। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, ये 7 है। कैसे मालूम चला, पेयर के बाद जो भी संख्या है वो देखना, यहाँ गुना करने के बाद जितना भी आया था उसी को कंपेयर करना इसको, कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। तो देखिए 13 12 से बड़ा है ना, तो जब बड़ा है तो यहाँ पे जो इकाई अंक होगा कंफर्म है, जो बड़ी संख्या थी वही होगा यहाँ। तो 7 बड़ा है ना, 3 ये बड़ा कि 7 बड़ा, 7 बड़ा तो 7 लिख देंगे। अगला स्टेप क्या करेंगे वो जरा देख लेते हैं। अगला स्टेप में क्या है कि 3 का स्क्वायर था और 4 का स्क्वायर, इसमें जो छोटी संख्या वही लिख देना। तो 3 था तो 37। देखिए अब यहाँ से हम लोग मालूम कर लिए हैं कि किसी भी संख्या, खास करके जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी की बात करना है। ये जो लागू कब होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए रूट के अंदर, तभी हम लोग उसका वर्गमूल आसानी के साथ, इस ट्रिक के साथ निकाल पाएंगे। तो देख लीजिए हम लोग कितना आसानी के साथ निकाल लिए। रूट 1369 का उसका वर्गमूल क्या होता है, 37 होता है। स्टेप समझा दिए। पहला स्टेप में पेयर बनाना है। पेयर में जो पहला जो इकाई अंक था वो किसके वर्ग पे आया था, तो 3 और 7 के वर्ग पे यहाँ आया था। तो या तो 3 हो सकता है तो 7 हो सकता है, कह नहीं सकते, वो तो 3 में भी आता है 7 में भी आता है। लेकिन उसके आगे स्टेप से मालूम चला कि वो 7 था कि 3 था। उसके आगे स्टेप में देखेंगे कि जितना भी है उससे पहले वाला जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 13 से पहले क्या है, 9 है पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद क्या है, 16 है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इन दोनों को गुना कर लेना। आप देखना कि एक इससे क्या है, इससे देखना है बड़ा है कि छोटा है। तो जाहिर सी बात 13 क्या है, इससे बड़ा है। 13 को ही देखना है, इसी को कंपेयर करना है इनसे। तो 13 12 से बड़ा है, तो बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा वाला संख्या लेंगे, हो गया सर। आगे क्या करेंगे, जो भी इसमें से छोटी संख्या है उसी को क्या करना है, उतार देना। तो देखिए 37 का वर्ग ही होता है 1369। इसका मतलब 1369 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 37। एक क्वेश्चन से तो समझ में आएगा नहीं हमें से, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15,129 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे इस ट्रिक से। तो पहला स्टेप क्या है कि पेयर बनाइए। स्टार्टिंग में पेयर बना लिए, उस पेयर का जो इकाई अंक को देखना है। सिर्फ इकाई अंक कितना है, 9। किस किस संख्या का वर्ग 9 आता है वो देख लेते हैं। तो पहले 3 का वर्ग क्या आता है, 9 आता है। और किसका वर्ग 9 आता है वो देख लेते हैं। 7 का वर्ग 9 आता है। तो वो संख्या इकाई अंक किसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। देखो फिर से बोल रहे हैं, ये भी कंफर्म नहीं है कि 3 होगा कि 7 होगा। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो 3 का वर्ग में भी आ रहा था और 7 का भी वर्ग में आ रहा था। तो आगे देखते हैं इसके बाद, तब मालूम चलेगा अभी।
पेयर बनने के बाद जो भी संख्या बन जाए तो वो पेयर बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले भी समझा चुका हूं। 1 से 51 है। अब हम क्या बोले थे नेक्स्ट स्टेप में कि जो भी संख्या है पेयर के बाद वाला में, उस संख्या से पहले जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या उसके बाद जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जो पूरी तरह से इसका वर्ग है, तो वो देखना है और बादला जस्ट बादला भी देखना है। तो जस्ट पहले और जस्ट बादला देखते हैं। तो 151 से पहले जरा देख लेते हैं और 1 से 51 के बाद देख लेते हैं। तो 1 से 51 के पहले जो 144 आता है किसका वर्ग होता है? 12 का वर्ग, 144। अच्छा जस्ट 12 के बादला होगा तो 13, तो 13 का वर्ग कितना? 169। अच्छा इन दोनों को जब गुना करेगा 12 गुना 13, तो 13 गुना 12 कितना जाता है? 156 हो जाता है, 156। अब देखिए अगला स्टेप में यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि जो भी संख्या है यहाँ पे अंदर में उसी को कंपेयर करना इससे। तो 1 से 51 क्या उल्टा नहीं कर दीजिएगा, 156 इससे क्या है, 151 को देखना है कि इससे क्या है। तो 1 से 51 क्या है? 156 से छोटा है ना। 1 से 51 क्या यहाँ लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो रिवीजन के टाइम में। 151 क्या है? 156 से छोटा है। जब 151 156 से छोटा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इकाई अंक हो गया, अब कंफर्म हो गया कि ये छोटा वाला संख्या होगा। कितना होगा? 3 होगा। ये तो तय हो गया। अगला स्टेप बहुत ही आसान है, इन दोनों में से ये छोटा है 12 है, नहीं हो जाएगा। तो देखिए 15,129 का वर्गमूल कितना गया? 123। समझा रहे हैं इसीलिए समय लग रहा है, नहीं तो 30 सेकंड भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, फास्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग को 1 से लेकर 30 तक किसी भी संख्या का वर्ग तो याद करना ही होगा। उसके आगे वो तो ट्रिक बता चुका हूं, उसके कुछ शॉर्ट्स भी डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, वो आप लोग जाके देख लीजिएगा शॉर्ट्स में। चलिए इसके बाद और भी एक क्वेश्चन करते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 31,684, मतलब 31,684 का वर्गमूल निकालना है इस ट्रिक से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेयर बनाना बना लिए। इकाई अंक कितना है? 4 है। 4 किस किस का आता है? 2 का वर्ग आता है। और किसका आता है? 8 का वर्ग आता है। 64 इकाई अंक देखिए 4, तो चाहे 2 या 8 दोनों में से कोई भी एक हो सकता है इकाई। ये समझ आइए हम लोग को। नेक्स्ट क्या कर दो जरा देख लेती है। इस पेयर के बाद कितना? 316 नंबर, 316 है संख्या। अब क्या करते हैं, इस 316 से पहले और 316 के बाद की क्या देखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। तो 316 से पहले क्या आता है? 289 आता है। 289 किसका आता है? 17 का वर्ग। इसके आगे बढ़ा दिए 18 का वर्ग, 324 होता है। अच्छा इन दोनों को जब गुना करेंगे 17 गुना 18 तो 306 आएगा। अब ये जो अंदर में है इसी को कंपेयर करना है इससे। तो 316 306 से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे जो इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक क्लियर हो गया कि क्या होगा अब, क्योंकि ये क्या है? बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा। कितना जाएगा? 8 हो जाएगा। अब तो बहुत ही आसान है। इन दोनों में से छोटी संख्या क्या है? 17 है, तो ये 17 लिख देंगे। तो देखिए 178 आ गया, 31,684 का वर्गमूल आ गया। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और क्लियर होगा, तब मालूम चलेगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को एंड करते हैं। क्वेश्चन है 30,976 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। वही कहानी, पेयर बनाइए, बना लिए। इकाई अंक कितना है? 6 है। ये 6 किस किस में आता है? 4 का वर्ग में आता है। 4 4 16 होता है ना इकाई अंक 6। और किस में आता है? 6 का वर्ग में आता है 36, ये भी 6। तो या तो 4 या तो 6 क्या हो गया? ये इकाई अंक में हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, आगे मालूम चलेगा। आगे क्या है? जो भी संख्या है पेयर बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता है। 309 है, 309 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है और 309 के बाद क्या है? तो 309 से पहले वही है, क्या है? 17 का वर्ग 289। उसके आगे क्या? 18 का वर्ग 324। 289 और 324 के बीच में ही तो है 309।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे। 17 गुना 18 कितना होता है? 306 होता है। अब ये 309 क्या है? 306 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो ये बड़ा वाला संख्या लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इन दोनों में छोटी संख्या क्या है? 17 है, तो 17 होता है। तो देखिए 176। तो देखिए कितने आसानी के साथ किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग वर्गमूल ट्रिक से जान लें, बहुत ही कम समय में। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा। यही सच्चाई है, प्रैक्टिस के बिना होना ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो टीचर कितना भी पढ़ा ले आप, लेकिन आप में हमेशा डाउट बना रहेगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, और फिर आप प्रैक्टिस भी कीजिए और भी क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो जो रिजल्ट मिल रहा है उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं आने वाली है। आप खुद चेक कर सकते हैं। 2 कहीं है इकाई अंक में? बिल्कुल नहीं है। 3 है? नहीं है। 7 है? नहीं है। 8 है? नहीं है। तो किसी भी संख्या का वर्ग करने पे हम लोग को कभी भी ये 2, 3, 7 या 8 इकाई अंक में नहीं प्राप्त होगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। तो चलिए देख लिए हम लोग बहुत आसानी के साथ, ट्रिक के साथ, है ना। बाकी किसी भी संख्या का वर्ग 1 से लेकर 30 तक आप लोग याद रखिए, बाकी ट्रिक से याद करवा दूंगा। बाकी एक वीडियो भी अपलोड कर चुके इसी पे। तो चलिए ठीक है, आप लोग को अच्छा लगा, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। और जाहिर सी बात, एक चीज तो हमको दिमाग में आ रहा है कि आप लोग को वीडियो देखने के बाद एक चीज तो डाउट आने वाली है। तो क्या आने वाली है कि जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा तब कैसे निकालेंगे। तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे कि कोई भी संख्या जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको रूट से कैसे बाहर निकालेंगे। दशमलव में वो निकलेगा तो देखेंगे उसको कैसे निकालेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बेल आइकन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। कुछ भी वीडियो हम डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कराइए अपने दोस्तों के साथ। चलिए थैंक यू।